नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन टू एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस। वर्ष 2022 का ये दूसरा वीडियो है और आज का वीडियो अंग्रेजी भाषा के विषय में है। इस वर्ष का पहला वीडियो था लाइफ स्किल्स से जुड़े हुए एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वो था आपके नए वर्ष के संकल्प यानी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। अब हम वापस आ रहे हैं अंग्रेजी भाषा पर। यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने जीवन यानी कि लाइफ से जुड़े हुए कुछ बड़े ही मूलभूत यानी कि फंडामेंटल शब्दों के विषय में बात की थी, इनका उच्चारण सीखा था, और ये बिगिनर्स लेवल के छात्रों के लिए था। आज का वीडियो बिगिनर लेवल छात्रों के लिए तो है ही है, ये प्लस लेवल और एडवांस लर्नर्स लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आज भी हम बात करेंगे लाइफ के ही विषय में। पिछले वीडियो में लाइफ से जुड़ा हुआ एक एक्रोनिम मैंने आपको बताया था, और वो था लाइफ इज फॉरएवर यानी कि जीवन सदा के लिए है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जीवन यानी कि मैं यानी कि जीवन। जब तक मैं हूं, जब तक मेरा आय है, तब तक मेरे लिए जीवन है। जब तक जीवन है तब तक मेरा आय है। यानी कि आय सबसे महत्वपूर्ण अक्षर है अंग्रेजी के 2600 लेटर्स में से। अब इस आय के साथ ही मेरा जीवन बंधा हुआ है, ये भी तय है। तो एक और एक्रोनिम हम लाइफ का बना सकते हैं। इससे पहले कि हम और एक्रोनिम बनाएं, एक और एक्रोनिम लाइफ से जुड़ा हुआ बनाएं, हम एक्रोनिम को ठीक से समझने के लिए कुछ और उदाहरण एक्रोनिम के भी देख लेते हैं। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एड्स, acquired immunodeficiency syndrome. Laser, light amplification by the stimulated emission of radiation. PIN, personal identification number. ASAP, as soon as possible. तो ये थे कुछ एक्रोनिम्स जिनको आपने देखा। आज हम लाइफ से जुड़ा हुआ एक और एक्रोनिम बनाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो आय है यही लाइफ है। तो एक चीज और आपको ध्यान में रखनी होगी, वो ये कि हम जो भारतवासी हैं, हमारी सभ्यता बड़ी पुरानी है, और इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा योगदान है मानवता को, वो ये कि हमने जीवन की अनंतता को, जीवन की शाश्वतता को स्वीकार किया है और इसी को ही प्रतिपादित किया है। इसे ही सारे संसार को हमने समझाया है। हम न जन्म लेते हैं न मरते हैं, और गीता का ज्ञान भी यही है। तो एक एक्रोनिम इसी के आधार पर हम आज बनाते हैं। लिविंग एज आई फॉर एवर या लिविंग एज आई फॉर इटर्निटी। अनंत काल तक मैं के रूप में जीवित रहना, जीना ही जीवन है, लाइफ है। अब हमें पता है कि हमारा न जन्म होता है न हमारी मृत्यु होती है। तो ये जन्म और मृत्यु होते किसके हैं, और ये जन्म और मृत्यु है क्या? यदि हम सदा रहते हैं तो जन्म किसका होता है और मृत्यु किसकी होती है? बड़ा सरल सा उत्तर है इसका, कि जब हम अपने व्यक्तित्व को ऐसी डायमेंशन के लिए जहां पर लोग अपनी इंद्रियों के आधार पर हमें अनुभव कर पाएं, उस प्रकार के अनुभव गम्य व्यक्तित्व को बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का शरीर, एक विशिष्ट प्रकार का आवरण ओढ़ लेते हैं, तब लोग कहते हैं हमारा जन्म हो गया। और जब इस आवरण में से जीवन के लक्षण गायब हो जाते हैं तो लोग कहते हैं मेरी मृत्यु हो गई। मैं रहता हूं, मैं तब भी था जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मैं तब भी रहूंगा जब मेरी मृत्यु हो गई, लोगों को ऐसा लगता है। ये विषय भी हम आगे उठाने वाले हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन जिसका जन्म होता है वो मैं नहीं हूं। जिसका जन्म होता है वो खाली वो एक अभिव्यक्ति है, एक मैनिफेस्टेशन है, जिसे संसार अनुभव में ला सकता है अपनी इंद्रियों की सहायता से। तो क्या है जन्म? संसार के अनुसार आई कम टू लाइफ विद माई बर्थ। लोगों के लिए मैं जीवन तब पाता हूं जब मेरा जन्म होता है, यानी कि जब मैं अपनी मां के गर्भ से बाहर आता हूं। अभी कम टू लाइफ क्या है? ये कम टू लाइफ है एक इडियम, एक मुहावरा। मुहावरा क्या होता है? मुहावरे होते हैं वाक्यों के ऐसे अंश, ये पूरे वाक्य नहीं होंगे, ये एक अंश वाक्य होंगे, यानी कि पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और इनका एक शाब्दिक अर्थ तो होगा ही होगा। लेकिन शाब्दिक अर्थ पर हम नहीं जाएंगे, हम इसके मर्म को, इसके तात्पर्य को प्रयोग में लाते हैं किसी विशिष्ट परिस्थिति के लिए या किसी विशिष्ट भाव को दिखाने के लिए। जैसे आंखें चार होना। इस समय मेरी आपके साथ आंखें चार हो रही हैं, क्योंकि आप मेरी आंखों के सामने बैठे हैं। तो 2 आंखें मेरी और 2 आंखें आपकी, हमारी आंखें 4 हो रही हैं। हालांकि बीच में कैमरे का लेंस है तो मेरी आंखें तो भी 3 ही हो रही हैं, लेकिन मुहावरा है आंखें 4 होना। जब कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपस में आमने सामने आ जाते हैं और उनकी आंखों से आंखें मिलती हैं, तो इसको कहा जाता है आंखें 4 होना। यह है एक मुहावरा, यानी कि इडियम। आंखें बिछाना।
आंखें बिछाना यानी किसी के लिए इतनी आदर सत्कार की भावना रखना कि जब वो आने वाला हो तो आप इतना अधिक आदर से भरे हुए हों, इतनी अधिक आतुर प्रतीक्षा कर रहे हों कि आप कहेंगे मैंने तो उनके लिए आंखें बिछाई या पलकें बिछाई। तो कहने का अर्थ है कि बड़ा आदर, बड़ा सत्कार देना किसी को। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आपकी कोई प्रशंसा करे ना करे, आप इसकी प्रतीक्षा ना करें, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाइए, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर लीजिए। क्या पता कोई और करे या ना करे। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करता है तो ये मुहावरा है उसके लिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कम टू लाइफ, जो अभी मैंने आपसे बोला, आई कम टू लाइफ विद माई बर्थ, यहाँ पे कम टू लाइफ इडियम है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रकार लाइफ से जुड़े हुए कुछ और इडियम्स, उनके अर्थ और उनके उदाहरण वाक्य यानी कि एग्जाम्पल सेंटेंसेस को करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। तो पहला इडियम है कम टू लाइफ, जिसका अर्थ होता है जीवन पा जाना। बिल्कुल शाब्दिक अर्थ, जैसा कि मैंने अभी आपको एक वाक्य बताया, आई कम टू लाइफ विद माई बर्थ। दूसरा अर्थ होता है इसका, जब ऐसा लगे कि किसी को जैसे मान लीजिए नया जीवन मिल गया हो। यदि आपकी कोई ऐसी मित्र है जो बहुत लंबे समय से अवसाद में थी और फिर उसने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आपने ऐसा अनुभव किया कि जब से उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है तो उसमें वापस कुछ जीवंतता आने लगी है। अब वो कुछ पहले जैसी जिंदा दिल आपको फिर से दिखने लगी है। तो एक उदाहरण वाक्य इस कम टू लाइफ इडियम का हो सकता है, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डिप्रेशन शी इज कमिंग टू लाइफ विद हर न्यू फाउंड इंटरेस्ट इन टीचिंग। दूसरा अर्थ होता है कम टू लाइफ का किसी कहानी के चरित्र या निर्जीव वस्तु के संदर्भ में, जब ऐसा लगे जैसे कि ये चरित्र या ये वस्तु बिल्कुल जीवित हो। यदि आपने साराभाई वर्सेस साराभाई सीरियल देखा है तो इसमें आपने रत्ना पाठक शाह का जो उच्च मध्यम वर्गीय पाखंडी स्त्री का जो चरित्र है, इसमें इनका अभिनय आपने देखा हो तो ये वाक्य आप समझ पाएंगे। A typical upper middle class hypocrite comes to life in Ratna Pathak's performance in Sarabhai versus Sarabhai। तीसरा अर्थ कम टू लाइफ का होता है किसी वस्तु या घटना का सक्रिय, रोचक या जीवंत हो उठना। आप सबने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति को बिल्कुल एक जीवन मिल गया हो। तो एक उदाहरण वाक्य, ड्यूरिंग रेन्स ऑल नेचर कम्स टू लाइफ। अब दूसरा इडियम, ब्रिंग समबडी और समथिंग टू लाइफ, यानी किसी को जीवन दान देना, किसी को जीवन देना। इसका एक अर्थ तो ये होता है जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, ऐसा लगे कि उसके अंदर से जीवन के लक्षण जा रहे हैं और कुछ ऐसा हो जाए कि उसके अंदर वापस जीवन आ जाए, तो इसको ब्रिंग टू लाइफ के द्वारा बताया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि नदी में डूब रहा था और उसे बाहर निकालकर उसे माउथ टू माउथ रिससिटेशन दिया जाए, यानी कि मुंह से मुंह के द्वारा सांस दी जाए, तो इसके लिए आप एक वाक्य बना सकते हैं, माउथ टू माउथ रिससिटेशन ब्रॉट द वुमन टू लाइफ। एक और उदाहरण वाक्य, बेरियल ब्रिंग्स द सीड टू लाइफ। कोई भी बीज जीवन तब पाता है जब उसे दफनाया जाता है। तो बेरियल यानी कि दफनाना। एक और अर्थ ब्रिंग टू लाइफ का है किसी भी चीज को जीवंत या रोचक या सक्रिय बनाना। फूल, बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे जो फूल होते हैं, ये कहीं पे भी रख दीजिए, ऐसा लगता है उस जगह को बिल्कुल जीवंत बना देते हैं। तो एक उदाहरण वाक्य, फ्लावर्स ऑफ वाइब्रेंट कलर्स कैन ब्रिंग एनी प्लेस टू लाइफ। तीसरा, ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू। इसका अर्थ होता है नए प्राण फूंकना या नया जीवन देना। एक उदाहरण वाक्य, द न्यू प्रिंसिपल ब्रीथ्ड न्यू लाइफ इनटू द एलिंग इंस्टीट्यूशन। चौथा इडियम, अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का एक और अवसर, एक नया अवसर। आप सभी ये जानते हैं कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कोविड वैक्सीन बनाई है, इसने लाखों लाखों को एक नया जीवन दिया है, जीवन का एक नया अवसर दिया है। तो एक उदाहरण वाक्य, द कोविड वैक्सीन मेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट्स हैज गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू मिलियंस। अगला शब्द, लाइफ लाइन। टू बी अ लाइफ लाइन, किसी के लाइफ लाइन होना। लाइफ लाइन क्या होती है? दो अर्थ होते हैं लाइफ लाइन के। पहला अर्थ, कोई रस्सी या तार जिसे पानी में संकटग्रस्त किसी को बचाने के लिए फेंका जाता है या जिसके द्वारा नाविक स्वयं को नाव के साथ जोड़कर सुरक्षित रखते हैं। तो उदाहरण वाक्य, द बोटमैन थ्रू द लाइफ लाइन टाइमली सेविंग द ड्राउनिंग बॉय। लाइफ लाइन का एक और अर्थ, ऐसा कुछ
जिस पर जीवन बहुत निर्भर हो या जो संकट में जीवन बचाने का साधन बने। उदाहरण वाक्य, मोबाइल फोन्स हैव बिकम द लाइफ लाइन फॉर मोस्ट ऑफ अस। छठा इडियम, फुल ऑफ लाइफ। इसका अर्थ है ऊर्जावान, जीवंत, उत्साही, फुल ऑफ स्पिरिट। उदाहरण वाक्य, सम पीपल स्टे फुल ऑफ लाइफ टिल देयर लास्ट ब्रेथ। तो ये रहे आज के लाइफ से जुड़े हुए इडियम्स, और इन इडियम्स को बहुत अच्छे से याद कीजिए, इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करने का प्रयास कीजिए, लगातार इन्हें अपने मन में घुमाते रहिए अपने खाली समय में, जब आप किसी विशिष्ट कार्य को नहीं कर रहे हैं जहां पर आपका मस्तिष्क आपको लगाना पड़े, तो यूज दीज इडियम्स एंड ट्राई टू रिवाइज दीज एज ऑफन एज पॉसिबल, क्योंकि रिविजन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे ये आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में ये शब्द आने लगेंगे, ये फ्रेजेस और ये इडियम्स आने लगेंगे। तो जितने भी इडियम्स आज हमने किए हैं इनका अभ्यास कीजिए, इन्हें लगातार याद कीजिए, और अगले वीडियो में हम लाइफ से जुड़े हुए कुछ अन्य इडियम्स को देखेंगे। नमस्ते।